अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तलहा तारिक और आप देख रहे हैं नॉलेज ह्यूमन। किसी भी इंसान के लिए ये चीज़ जो है वो काबिल बर्दाश्त होगी कि वो एक गरीब इंसान है, या वो कितना कमा सका, या वो कितना लाइफ में कामयाब हो सका। ये सब पछतावे जो होंगे वो एक इंसान के लिए भूले जा सकते हैं, वो इनको नज़रअंदाज भी कर सकता है। लेकिन एक गरीब से गरीब आदमी भी अपनी जो है इज़्ज़त नफ्स जो है उसके ऊपर कोई भी समझौता नहीं कर सकता। वो अपनी इज़्ज़त और आबरू की सबसे ज़्यादा हिफाज़त करता है। हमने अभी पिछले हालिया दिनों में देखा कि किस तरह से भारत में एक जो स्टेट है उनकी मणिपुर, उसमें किस तरह से जो औरतें थीं, जो ख़वातीन थीं, उनको एक भीड़ की जानिब से उन्हें बीच जो है वो नंगा होने का कहा जाता है और उनको गली कूचों के अंदर घुमाया जाता है। ये सानहा पेश आया है, जो कि है ये 3 महीना पहले की बात की जा रही है कि ये 4 मई का सानहा है, लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ है 19 जुलाई को। पिछले दिनों हमने एक हादसा देखा है मणिपुर के अंदर, जो भारत की रियासत है, उसके अंदर हमने एक इंसानियत सोच जो वाक़या देखा रोनुमा हुआ है। इस वाक़या की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम होगी। ये वाक़या जो है यूँ पेश आता है मणिपुर के अंदर कि 2 कम्युनिटीज़ के अंदर एक फ़साद होता है, एक दंगा शुरू हो जाता है और इस दंगे के जो मनाज़िर हैं वो ये हैं कि इस हादसे में 2 औरतों को भीड़ की जानिब से जो है वो ये कहा जाता है कि तुम नंगे हो जाओ, तुम्हारे जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए और तुम्हें इन गली कूचों में घूमना होगा, इसी हालत में, यानी पूरा ही जिस्म के साथ। और ये हादसा जब आता है पेश, तो इस वक़्त जो सरकार है, जहाँ जहाँ इंडियन सरकार यानी भारतीय सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और ये भी आपको बताते चलें कि जो स्टेट है मणिपुर, उसमें भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। और इस वाक़ये को लेकर अब जिनकी आँखें खुल रही हैं, स्पेशली इंडियन मीडिया, वो पिछले 2 महीनों से जो है वो एक जो पाकिस्तानी लड़की थी सीमा हैदर, उसी को ही लाइमलाइट में ले रही थी। उन्होंने मणिपुर के इस बारे में कोई भी ज़िक्र नहीं किया, उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई। जब ये वीडियो वायरल हुआ, जो 19 जुलाई को वायरल हुआ, और कहा जा रहा है कि ये 4 मई का वीडियो है, यानी 2 महीने पहले ये वीडियो बना था और उसके बाद अब ये वीडियो वायरल हुआ है, तो कई सारी जो लोग हैं उनकी आंखें खुली हैं, मीडिया ने इसको कवरेज देना शुरू किया, बीजेपी सरकार ने इसको मॉनिटराइज करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये 2 जो ख़वातीन हैं वो किस तरह से जो शर्मसार हुई हुई हैं, और इनको बाकायदा ये कहा गया कि आप नंगे गली कूचों में घूमें, और हज़ारों की भीड़ में इनकी इज़्ज़त को तार-तार किया जाता है और वो चीखती चिल्लाती रहती हैं और जो है अवाम से अपील करती हैं कि हमें छोड़ दिया जाए, हमारा कसूर क्या है आखिर। बाद में जब पता लगता है कि वो लड़कियों को जो है लेके जाया जाता है और उनका गैंग रेप किया जाता है, और ये चीज़ जो है वो जब मीडिया में हाईलाइट होती है तो फिर इसको लाइमलाइट में लिया जाता है, इसकी कवरेज की जाती है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो इंडियन मीडिया, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, बदनाम ज़माना, उसके लिए जो मेन इश्यूज़ होते हैं, जो स्टेट इश्यूज़ होते हैं, वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। उसके लिए ये एंटरटेनिंग न्यूज़ जो है वो ज़्यादा मायने रखती है, जैसे सीमा हैदर की न्यूज़ थी। और हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सबसे पहले आगे हुए होते हैं। मणिपुर का ये हादसा क्यों पेश आया, इसका बेसिक नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं हम। मणिपुर में असल में 2 कम्युनिटीज़ रहती हैं, एक मैतेई है और एक दूसरी जो है कम्युनिटी वो है कुकी के। मैतेई जो कम्युनिटी है, इसके जो लोग हैं वो 55 से 60% तक है, इसमें हिंदुइज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाए जाते हैं, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% जो है वो मैदानी इलाकों में रहते हैं। सबसे बड़ी आबादी जो है वो मैतेई कम्युनिटी की थी, और इनका ये कहना था कि हम सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, जो कि बात एक तरफ से सही भी है। लेकिन ये मामला जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने मैतेई कम्युनिटी के हक़ में जो है वो वर्डिक्ट दिया था। उसके बाद इस वर्डिक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जो है कुकी कम्युनिटी की तरफ से ये इस फैसले को जो है वो चैलेंज किया गया था, और उन्होंने इसके बाद से जब रैली निकालना शुरू की, जब पहली रैली निकली 4 जुलाई को, उसी में ही दंगा फसाद शुरू हो चुका था, लोगों के घर जल चुके थे। उसी में कई सारे चर्चेज़ को, कई सारे मंदिरों को आग लगाई गई थी, एक दूसरे की जो है वो दुश्मनी के पीछे। 4 मई को जब रैली निकली थी तो इसमें बहुत सारे जो है वो मंदिरों को, इनके गिरजाघरों को जो है वो आग लगाई गई थी। लोग अपने घरों को खाली करके जा रहे थे, और जो है इसी तरीके से जब इसी चक्कर में जब वो खाना बदोशी का सिलसिला शुरू हुआ, तो इसी में जो है कुकी कम्युनिटी से जो 3 औरतें थीं उनको अगवा किया जाता है। साथ ही में
पहले तो उन्हें पुलिस जो है अपनी हिरासत में ले लेती है, उन्हें 3 ख़वातीन को, लेकिन वो भीड़ जो है वो पुलिस पर ही हमला करके उन्हें बाज़ेयाब करवा लेती है और उन्हें बचा लेती है। लेकिन जब वो 3 जो ख़वातीन थी, उनको जब हिरासा किया करने की कोशिश की गई, तो इन 3 औरतों के जो वालिद थे, उनको जो है एक मार दिया जाता है जब वो इसको रोकथाम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनको जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। इसी के साथ-साथ जब उनको जो नंगा किया जाता है, उनमें से 2 औरतों को जब नंगा किया जाता है, तो उनका जो भाई होता है, उसको भी आगे आने से रोक दिया जाता है और उसको भी वहीं पर मार दिया जाता है। उसके बाद इन औरतों से जो है वही यही जो है उनको नंगा किया जाता है, उनको घुमाया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, गैंग रेप किया जाता है। इस पर हम यही जो है कह सकते हैं कि इस पर जो है वो भारतीय सरकार यानी मोदी सरकार जो है वो कितनी चुप रही है। 3 महीनों से उन्होंने मणिपुर के ऊपर ना तो कोई बयानबाज़ी की, ना ही कोई इस तरह का एक्शन लिया गया। जबकि ये वीडियो जब सामने आता है तभी सबकी आँखें खुलती हैं, कि तभी सबको याद आता है कि इधर भी कुछ हो रहा है। दरअसल यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन जो है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, जैसे कि बाकी जो स्टेट्स हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वगैरह में जिस तरह से पुलिस की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस तरह से मजबूत यहाँ पर नहीं है। इसको हम कह सकते हैं अंडररेटेड स्टेट थी जैसे। ये वाक़या वाक़ई ही में शर्मनाक है। पूरी इंसानियत का इसने जो है सर शर्म से झुका दिया है। और हमारी यही दुआ है कि जो भी इसमें जो है वो मुलविस थे, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सख्त से सख्त कानूनी सज़ा दी जाए और इसी के साथ-साथ जो लड़कियां हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ये आपके लिए फ्री होगा, लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये नॉलेज आपके दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स तक भी पहुँच सके।